हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज की मेरी मंत्रणा दो विषयों पर हो सकती है, क्योंकि विलोक मेरा इतना बनता है कि एक ही विषय आज लेते हैं, कल दूसरा विषय लेंगे। एक अच्छी घटना पे आधारित है, दूसरी देश की बड़ी बुरी दुर्घटना पे आधारित है। वो घटना दुर्घटना नहीं है, घटना पे आधारित है। और बुरी घटना क्या है वो कल के विषय में बात करेंगे। आज अच्छी घटना के विषय में बात कर लेते हैं भाई। आज से 300 साल पहले डच हमारे देश में आए थे भाई, जो कि आए थे अंग्रेजों से पहले। उन्होंने यहाँ से व्यापार शुरू किया था भाई। डच आए थे, बहुत तगड़ा काम था उनका। वो मसाले लेके गए, ये लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे इन अंग्रेजों की तरह। भैया थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ अधिकार कर लिया हो तो कर लिया हो भाई, यहाँ से हमारे को मसाले ले जाने हैं, कुछ ले जाना है, तो डच ये काम कर लेते थे। और डच ये काम कर लेते थे तो आज बदल गया है। आज मौसम बदल गया है। अब भाई इस तरह से हम लोग नहीं करते किसी देश पे अधिकार। इंडिया ने तो पहले ही किसी देश पर नहीं किया, कभी नहीं किया। लोग इंडिया आते रहे और बकवास करते रहे, दुनिया भर का उल्टा सीधा काम किया, वापस चले गए। पर इंडिया ने कभी किसी का बुरा नहीं किया भाई। हाँ, किया है बुरा तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी इंडिया ने किसी का बुरा नहीं किया। जो भी इस धरती पर उतरा उसने कमाया ही है यहाँ से। तो एक बात ये होगी। अब भारत का नंबर है कमाने का। कमाने का भारत का नंबर है। और वो वायुयान के राही इनके देश में गए हैं भाई। नीदरलैंड जिसका नाम है, नीदरलैंड जिसका नाम है, हम उस देश में गए हैं भाई। क्या करने गए हैं मोदी जी? भाई आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक ही देश से 5 निर्णय लिए हैं हमने, और उस देश ने हमारे को फिर से गले लगाया। हाँ जी, हमारे को फिर से गले लगा लिया उस देश ने। नाम है उनका डच, और उन कंपनियों का नाम है पहले तो फिलिप्स, जिसके रेडियो वगैरह आते हैं, जिसके आपने सुना होगा टीवी वगैरह भी आते हैं। फिलिप्स डच की कंपनी है भाई। दूसरा केएलएम, जिसके हवाई जहाज उड़ते हैं। तीसरा एक चिप आती है इनकी, मोस्ट प्रोबेबली एक चिप। वो चिप हजारों काम करती है। वो चिप जाएगी आपकी कार में, आपके क्या कहते हैं जो टैंक होते हैं लड़ने वाले, आपके वायुयानों में, आपके क्या कहते हैं नेवी में, आपकी कंप्यूटर में, आपके पता नहीं कितने स्थानों पर लिखती है भाई वो चिप। और वो अभी तक इंडिया नहीं बनाता। हालांकि इंडिया ने उस चिप के बारे में बहुत मंत्रणा भी की थी, क्या कहते हैं, ताइवान से।
भाई किसी कारणवश वो सिरे चढ़ा के नहीं चढ़ा, अंधेरे में है, लेकिन अब ये सिरे चढ़ गया है मामला। और उसका एक नियम है, उसके ऊपर चिप के ऊपर जो कवर होता है ना, वो भी चिप के साथ ही बनता है भाई। उसके अलावा वो चिप यूज ही नहीं हो सकती। कमाल की बात तो ये है। तो इस तरह के 5 काम हमने डच से किए हैं भाई, नीदरलैंड से किए हैं। और नीदरलैंड को हमने क्या दिया है? नीदरलैंड को हमने दिया है जो हमारी टाटा कंपनी $11 बिलियन लगाएगी भाई। हाँ जी, टाटा कंपनी क्या होते $11 बिलियन, $11 बिलियन एक कंपनी, टाटा कंपनी लगा रही है भाई। $11 बिलियन, आपने समझा मैं क्या कह रहा हूँ? 11 बिलियन में तो इसका आधे में पाकिस्तानी हमारे सारे के सारे हमें सलाम करना शुरू कर दे भाई, आधे में। पर $11 बिलियन टाटा कंपनी लगा रही है डच में नहीं, अपने देश में डच का सारा सामान करने। और ये कहाँ होगा? ये चिप का रेवेन्यू ये गुजरात में ही होगा भाई। हाँ जी, ये अब गुजरात में होने जा रहा है और गुजरात पूरे देश की सेवाएं करेगा। कहाँ तो टाटा कंपनी, देखो बात सुनो, कहाँ टाटा कंपनी सिंगूर में पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट लगाने जा रही थी। उस औरत की ऐसी बदतमीजी देखो कि उस औरत ने प्लांट लगने ही नहीं दिया भाई। सोच सकता है। और वही डच, वही कंपनी डच के साथ मिलके $11 बिलियन लगा रही है भाई, एक कंपनी में। अभी तो 5 कंपनी का, 4 और कंपनियां हैं, उसका हिसाब किताब होना है भाई। और उस पुर्जे के लिए क्या कहते हैं, उसके पुर्जों के लिए, वायुयान के पुर्जों के लिए भी आ रही है डच। सारा का सारा वो इंडिया में लगाएंगे, डच में नहीं। और उनका पोर्ट का सिस्टम रह गया। पोर्ट में डच के पास जो पोर्ट है, उस सारा पोर्ट का सिस्टम भी इंडिया में आना जा रहा है भाई। पोर्ट और उसके साथ में जो वो जो ये नेवी के जहाज बनाते हैं, उस सिस्टम में आने जा रहे हैं भाई। कोई सोच नहीं सकता। और इसको देख के सारे हमारे साथ ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात ही करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में ये सारी कंपनियां शुरू हो जाएंगी भाई। एक साल में सारी कंपनियां डच की शुरू हो जाएंगी, और वो भी हिंदुस्तान में। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात होने जा रही है भाई। एक बात और है, चाइना जो कि डच के साथ इस तरह के प्रोग्राम करना चाहता था, पर उन्होंने इनके साथ कोई भी प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया था भाई। कितनी बार चाइना इनके दरवाजे पर गया कि हमें टेक्नोलॉजी दे दो, पर इन लोगों ने नहीं दी। ये लोग जानते थे चाइना किस तरह की बदमाशियां करता है। और अब चाइना को काटो तो खून नहीं होगा उनके सीने में, तो भैया ये क्या हुआ? क्योंकि इस तरह की चिप और इस तरह के सारे क्रियाकलाप का मतलब है इंडिया का
कई गुना आगे चले जाना, चाइना से कई गुना, 100 गुना। अगर ये कंपनियां इंडिया में जैसे ही स्टार्ट होंगी तो यूँ लगा लो 100 गुना चाइना से। फालतू हो तो फालतू में भी बात कर सकते हो आप, पर 100 गुना तो मैं कह रहा हूँ। अब वो कोई भी हिसाब नहीं रहेगा जो कि इंडिया को पीछे कर सके भाई। और आज क्या हुआ, आज कहते हैं हमारा नीचे गिर गया निफ्टी। भैया निफ्टी नीचे गिर गया तो क्या हुआ, उसके बराबर में ही यूएई कई बिलियन डॉलर लगा रहा है इंडिया में। कुछ नहीं है, कल तक की बात होगी बस। अब कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, वो सिर्फ ये खेल खेल सकता है कि सोना ऊपर हो गया, डॉलर ऊपर हो गया। आज सोना नीचे हो गया, आज डॉलर ऊपर हो गया, आज डॉलर नीचे हो गया, सोना ऊपर हो गया, बस ये खेल खेल सकता है। और उसकी के बारे में थोड़ी बहुत घबराहट हमारे उन लोगों में पैदा हो गई जिन्होंने सोने में पैसा लगा रखा था भाई। बाद में अभी आप रुको, 1 साल मोदी जी ने कहा है कि आप रुक जाओ, सोना ऊपर आएगा, डॉलर नीचे जाएगा, तो उसमें आप कमा जाएंगे पैसा। अब तो सोना बेचने का टाइम है, बेचने का टाइम है। जब हल्का आएगा तो फिर खरीद लीजिएगा, इतने पैसे तो पक्के करो अपने। पर बात यहाँ डच की हो रही है भाई। डच इतने सारे पैसे लगाएगा, डच की भी इतनी 5 बिलियन तो बन जाएगा। 11 बिलियन तो टाटा लगा रहा है और 5 बिलियन डॉलर डच भी लगा रहा है। कमाल की बात है। जो वो हमारी को टेक्नोलॉजी देंगे वो सारी की सारी, और जो हमारे पास जैसे जहाज बना रहे हैं या कोई भी हम बंदूकें बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं डिफेंस का, वो हम डच को एज इट इज देंगे, एज इट इज डच को देंगे। अब आप हिसाब लगा लो कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कितनी बड़ी बात डच वाले इंडिया वालों की बात मान गए और किस हिसाब से मोदी जी ने ये चाल चली है भाई। कमाल नहीं हो गया भैया। डच और इंडिया अब एक हो गया है और डच के राही हमारे को उनके क्या कहते हैं, हमारे जहाज़ों को सामान ले जाने का मौका भी मिला है यूरोप में हमारा सामान अब डच के राही जा सकता है भैया। नीदरलैंड है, नीदरलैंड से अगला कोई देश, उससे अगला कोई देश, तो कोई भी नीदरलैंड ने हमारे को वो रास्ता प्रोवाइड करवा दिया है भाई। और वहाँ के वो क्या कहते हैं, वैसे भी खुले हैं वहाँ के बॉर्डर, यूरोप के बॉर्डर एक दूसरे देश के साथ वैसे भी खुले हुए हैं। बस सामान चेक कराओ और चले जाओ। ये होने जा रहा है, ये इंडिया ने किया है। कोई सोच नहीं सकता इस बारे में। अब आप सोच लीजिए कि डच की कंपनियां भैया कितनी स्पेसिफाई है। यहाँ पे एक कंपनी चलती थी डच की, फिलिप्स, ओनली फिलिप्स। अब वो कंपनी भी और चीज़ों में भी स्मार्ट होने जा रही है। और पहले ही जानते हैं फिलिप्स का कुछ शेयर ले लिया था सैमसंग ने। अब फिलिप्स दोबारा से हमारी कंपनी, हमारे देश में उत्थान होगा भाई। उन देशों का उत्थान होगा, साथ में हमारा भी उत्थान होगा भैया, हमारा भी उत्थान होगा। अब इतना जबरदस्त ये मोदी जी ने ये करवाया है, इतना जबरदस्त काम के रब का नाम। अब हम किसी से कभी भी पीछे नहीं रह सकते भाई।
ये जान के रशिया भी हैरान रह गया है कि मोदी जी ने ये क्या कर डाला भाई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भाई उस चिप वाली कंपनी में ASM या ALM ऐसे नाम है उसका, कि भैया वो ऐसा काम कर जाएगी, वो टेक्नोलॉजी इंडिया को दे देगी। हालांकि कोलोब्रेशन में काम करेंगे, दोनों कंपनियां, दोनों देश रल मिल के काम करेंगे भाई। दोनों देश, कमाल की बात नहीं है। और रशिया ये सब देख के हैरान है। चाइना को तो हमने पीछे ही छोड़ दिया भाई। अब आ जा तू, कहाँ आएगा चाइना वालों, अब आ जाओ तुम भैया। तुमने जो हमारे साथ किया है कोई और देश नहीं कर सकता। अब भैया हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, और 1 साल बाद जब वो कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी इंडिया में, तो इसका आधार क्या होगा हमारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान कितना और ऊपर उठ जाएगा। और 11 बिलियन डॉलर क्या होते हैं जो टाटा कंपनी लगा रही है भाई। 11, 5, 16 क्या कहते हैं, UAE का $5 बिलियन और $5 बिलियन हो गया डच का। ये तो एक देश है। 3-4 देशों में कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं मोदी जी। इनकी कंपनियां अब अमेरिका की डॉलर और क्या कहते हैं सोना मिलके कुछ नहीं कर सकते, इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई। ये बात मानने की है। और इस बात में मेरा दिल आज इतना प्रसन्न है कि कहने की हद नहीं। मेरा देश ऊपर उठे, मेरा देश आगे ही आगे बढ़ता जाए। और एक और बात, जाते हुए 300 साल पहले एक सामान ले गए थे डच के लोग भाई। चोल साम्राज्य की कुछ निशानियां थी, वो भी वापस ला रहे हैं मोदी जी। चोल साम्राज्य की निशानियां वापस भी ला रहे हैं मोदी जी। उन्होंने एक निशानी तो रख ली है डच वालों ने, और बाकी निशानियां हमारे को वापस कर दी है भाई। और ये देख लो, $11 बिलियन, 21 बिलियन हो गया। क्या करेगा अमेरिका, क्या करेंगे उसके संस्थान भैया। इस बारे में आप पीछे इस बारे में आप सोचते ही रहो तो तुम्हें पता लग जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ अब अगर 21 बिलियन डॉलर का टोटल रिजर्व हमारे पास आ रहा है, 21 बिलियन डॉलर का हमारे पास और रिजर्व आ रहा है। अब ले जाए अपना सोना, अब ले जाए अपनी क्या कहते हैं अपना डॉलर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने देश के सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ, और प्रश्न सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।